worship you, Lord. We glorify your holy name. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम में फिर से एक बार शाम के समय में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी को शालोम कहता हूँ, अभिवादन सादर करता हूँ। खुदावन यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, उसकी अगुवाई में स्वर्गीय पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उसी के साथ साथ इस पेज के जो एडमिन है पास्टर सचिन कांबड़े और उनकी सारी जो टीम है, उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये सुअवसर फिर से एक बार उस खुदावन की इबादत के लिए, उसकी खिदमत के लिए मुझे दिया। इसलिए मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद देता हूँ। चलते हम परमेश्वर की अगुवाई में कुछ गीतों को आराधना के बाद हम वापस वचन में चलेंगे। बहुत ही गहरा पार्ट हम देखेंगे आज, ये छठा पार्ट है। लगातार हम इस बातों के ऊपर फाउंडेशन डाल रहे, वापस मैसेज तक या कैरेक्टर तक आने तक आज परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। और कौन सी बातें हैं हमारे जीवन में जिस बातों पर हमें जय प्राप्त करनी है। मनुष्य सब बातों में जय हासिल करता है, लेकिन पापमय छोटी मोटी बातें हो या बड़ी कोई भी प्रकार की बातें हो, नशीली बातें हो, वासना की बातें हो, घमंड की बातें हो, ऐसी कुछ बातें हैं। उन बातों के द्वारा मनुष्य दुनिया को तो दिखता है वो बहुत सफल है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में खुदा के सामने वह सफल रहता है। वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं खाली जगह पर निराश होता है। तो आइए हम इस वचन में चलने से पहले हम आराधना करते हैं। सेनाओं के यहोवा का हम जय जयकार करते हैं, आप उसकी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम, वी प्रेज यू मास्टर। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है। बोलो बोलो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, ओ समंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। बोलो बोलो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया।
जिसके लिए सब है संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। बोलो बोलो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबागा, ओ जंगल में से मार को निकाला। वो खुदावन हमें हर बात में जयवन करता है। आया हम उसके और करीब चलते हैं, उसकी महिमा करते हैं। Thank you, Lord Jesus. We glorify your holy name. We worship your holy name. We praise your holy name. Thank you, Jesus. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Master. Yes, Father. Hallelujah, hallelujah. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड फादर, तेरी स्तुति आराधना हम करते हैं राजा। आपकी हुजूरी हमारे बीच में और बढ़ने दे परमेश्वर। तेरी प्रशंसा हमारे जीवन से होने दे प्रभु जी। Yes, Lord, we love you, Jesus. We worship you, Master. Glorify your holy name. करुणा से तेरी नया दिन दिखाना है। ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस फादर, सारे जहां में परमेश्वर तेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। तुझको छोड़ यीशु कोई दूसरा खुदावन नहीं है इस दुनिया में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। We worship you, Master. We love you, Lord. We praise you. सारे जहां में तुझ
तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मटे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु राजा, मेरा राजा, मेरा राजा यीशु। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ यीशु कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मटे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, खुदावन आपके चरणों में झुकते हैं और विनती करते हैं राजा कि आज की इस सेवकाई के द्वारा आपकी महिमा बहुत सारी से होने दे। इस आराधना में केवल हमने आराधना नहीं तो हमारी प्रार्थना को आपके चरणों के सामने आज परमेश्वर हमने सादर किया है। इसे ग्रहण कर और पवित्र तेरी इच्छा हमारे जीवन में सफल हो जाए। जो कमी घटिया हमारे जीवन में पापमय बातों पर जयवंत होने के लिए वो तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में और सामर्थ्यशाली नासरी नाम में यहोवा पिता तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए आज तो हमारे जीवन में तेरे कलाम के द्वारा गहराई तक काम कर। जो जरूरी है वो हमारे जीवन में स्थापित कर, जो जरूरी नहीं है उसे हमारे जीवन से निकाल दे राजा। धन्यवाद करो, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए हे पिता आपके इकलौता पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वी प्रेज यू। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सभी का खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में हम स्वागत करते हैं। उस पिता परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें अगुवाई की है, उस अगुवाई के अनुसार आइए हम उसके चरणों के पास चलते हैं। आप उसके कलाम के द्वारा आज फिर से एक बार हमारे जीवन में जो बातें जरूरी है उसे समझने के लिए आज हम उस खुदावन के पास से आज हम अनुग्रह मांगते हैं। और निश्चय वो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीषित करेगा। निश्चय वो परमेश्वर हमें बहुतायत से ऊंचा उठाएगा। तो ये जो छठा भाग, हम पापमय बातों पर कैसे जय पाएंगे, हाउ टू ओवरकम अपॉन सिंफुल थिंग्स, हाउ टू गेट विक्टोरियस लाइफ अपॉन सिंफुल थिंग्स। इन पापमय बातों के ऊपर आज हर रोज दुष्ट के द्वारा हमारा फोकस बदला दिया जाता है।
हमें जो करना है वो हम ना करते हुए हम दूसरी बातों में उलझ कर गिर जाते हैं। तो जब बाइबल कहती है इब्रानी का 12 अध्याय और वचन 1 में, हम सब इतने बड़े गवाहों के बादल से घिरे हुए हैं, तो आगे बात भी कही है, तो वहां पे बताया गया है अपने जीवन का उलझाने वाला पाप, ऐसा पाप दिया गया है, और अपने जीवन का बोझ डालकर हमें दी गई हुई उस दौड़ के ऊपर हम दौड़े। इस वचन को थोड़ा सा गौर से हम देखेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप, कौन सा पाप? उलझनों में डालने वाला पाप, जाल में फंदों में फंसाने वाला पाप, उलझाने वाला पाप, फंसाने वाला पाप, उलझन में डालने वाला पाप, समस्याओं में डालने वाला पाप, ऐसी कुछ परिस्थितियों में, परीक्षाओं में डालने वाला पाप, उलझाने वाला पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, उसमें धीरज से दौड़े। अभी यहां पर जो गवाहों का बादल कहा गया, इसका मतलब वो कहता है कि गवाहों के बादल तो से तू घिरा है, तो बादल में देख। नंबर 2, अपने जीवन की जो बात बताई गई है, रोकने वाली वस्तु, गवाहों के बादल के लोगों को देखकर फॉलो करने वाली रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप, इन सब बातों को बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है दूर करे। और हम जो बात के ऊपर अध्ययन कर रहे, जैसे हमने कल के बुधवार को हमने जहां पर समाप्त किया, मैं आपको जहां से मैंने समाप्त किया उस वचन से हम शुरुआत करेंगे। तो समाप्ति के पहले हमने जो रोमियो का 6 अध्याय में से जो बातें हमने देखी कि हमारे शरीर के ऊपर कौन हुकूमत करता है, हमारे शरीर के ऊपर कौन हुकूमत करता है, हमारे अंगों के ऊपर कौन हुकूमत करता है, पाप या परमेश्वर का हाथ। हम किसको हमारे ऊपर हुकूमत करने की इजाजत देते हैं, किसे हम अनुमति देते हैं, वही बात हमारे जीवन पे हुकूमत करेगी। तो आइए रोमियो का वो जो हमने 6 अध्याय में जो बातें देखी, उसमें 6 अध्याय वचन 12 से आगे देखा था कि अपने अंग अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपे, पर अपने आप को मरे में से जो जी उठा उस परमेश्वर को जानकर उसे सौंपकर उन अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपे। अभी परमेश्वर यहाँ पे चुनाव कर बता रहा है हमें क्या चुनना है। हमारे अंगों को अधर्म के, हमारे ऑर्गन्स, आंख, कान, जुबान, हाथ, पैर, हृदय, विचार, बुद्धि, इन अंगों को अधर्म का हथियार बनाना है तो आपको ये पाप को सौंपना पड़ेगा। अगर इन अंगों को धर्म के हथियार बनाना है, वेपन ऑफ राइचियसनेस, अगर आपको आपके अंगों को धर्म के हथियार मतलब पवित्रता के हथियार अगर बनाने, तो उसे परमेश्वर को सौंप दो और कहो कि प्रभु इन अंगों के ऊपर, इस आंख के ऊपर, इस जुबान के ऊपर, इस कान के ऊपर, इस शरीर के हर एक अंगों के ऊपर तेरा अधिकार बनाए रख। तो 14 वचन क्या कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे, जहां पे मैं खत्म किया कल वही बात बता रहा हूं, तब तुम तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। इंग्लिश वर्ड हमने देखा था डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब हुकूमत, अधिकार चलाना, प्रभुता चलाना। अगर हम हमारा जीवन, हमारा हृदय नहीं तो हमारे सारे अंगों को अगर हम कहते प्रभु मेरी आंख, गांधी जी ने कहा कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, है ना। ये बिब्लिकल कंसेप्ट उन्होंने उठाया। ये गांधी की भी नहीं है, ये यीशु की भी है। पवित्र आत्मा की बताई हुई बातें हैं कि अगर गांधी जी ने तो केवल आंख,
कान और जुबान के बारे में बताया, लेकिन बाइबल कहती है सारे अंगों को, हाथ पैर सभी अंगों को परमेश्वर को धर्म के हथियार, नीति के हथियार, राइचियसनेस के वेपन बनने के लिए अगर आप सौंप दोगे तो 14 वचन रोमियो 6:14 कहता है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आज बहुत सारे लोग अनुग्रह ग्रेस टीचिंग, ग्रेस इज नॉट लाइसेंस टू डू सिन। बहुत सारे लोग ग्रेस में कुछ नहीं, चलता है। अरे ग्रेस तुम्हारे ऊपर कब आएगी? जब इन पापी अंगों को पाप करने के नहीं तो इन अंगों को धर्म के हथियार बनने के लिए जब मैं खुदावन को खुद होकर समर्पित करूंगा तो उसके द्वारा खुदावन का नियंत्रण मुझ पर आएगा और वो अनुग्रह मुझे मिलेगा जो मुझे पापमय बातों पे जयवंत करेगी। ऐसा नहीं होगा किसी ने कहा इसलिए तुम्हें पाप के बातों पर जय मिलेगा, ये आपका निर्णय होगा। यू हैव टू डू, आपको ये करना होगा। अगर आपकी आंख अगर कुछ गलत देख रही है तो उसे आपको कंट्रोल में लाकर कहना, प्रभु ये आंख मेरी नहीं, मेरे आंख से तू देख। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा बोलना, मेरा चलना, सब कुछ तुझे भाता रहे। केवल उठना बैठना नहीं, देखना, बोलना, सुनना, ये भी तुझे भाता रहे। ऐसे मेरे अंगों को तू बना राजा। अब जब हम इस तरीके से उसे समर्पित करेंगे तो बाइबल कहती है कि हम पाप की पाप का हुकूमत नहीं चलेगा, पाप की प्रभुता नहीं चलेगी, तो हम पर परमेश्वर का हुकूमत चलेगा, परमेश्वर का अधिकार या राज्य चलेगा। हम प्रार्थना सिखाई गई है प्रभु ने, तेरा राज्य आए। कहाँ आए? मुझ में आए। हम केवल बोलने से नहीं आएगा, उस राजा को हम हमारे हृदय के सिंहासन के ऊपर वो स्थान सम्मान के साथ देना चाहिए और हमारे स्वयं को, हमारे आय को, हमारे ईगो को, हमारी शारीरिक लालसाओं को, अभिलाषाओं को हमें हटाना होगा। तब जाकर राजाओं का राजा, धर्म का राजा हम पर आके राज करेगा। तब हमारे शरीर के अंग धर्म के हथियार बनेंगे, तब हमारे अंग धर्म के हथियार बनेंगे जो बुरा नहीं करेंगे, जिनको बुरा बर्दाश्त होगा नहीं, वो बुरा देखेंगे नहीं, वो बुरा बोलेंगे नहीं, वो बुरा सुनेंगे नहीं, वो बुरा सूंघेंगे भी नहीं। हालेलुया, यह है परमेश्वर की खासियत। फिर हमने इसी वचन को लेकर हमने जहां पर एंड किया था वो था पहला पत्र जिसका दूसरा अध्याय वचन 11। हमें ये हमारे अंगों को परमेश्वर को किस लिए समर्पित करना है? ताकि वो हमारे शारीरिक अंग जो है वो अधर्म के नहीं तो धर्म के हथियार बने और हमारा आत्मिक जीवन बलवान हो जाए। देखो यहाँ 11वां वचन क्या कहता है, एक पत्र दूसरा अध्याय वचन 11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जाने। परदेसी है, इस शरीर में यात्री है, हमारा मुकाम परमानेंट यहाँ पर नहीं है, हमारा परमानेंट मुकाम यीशु मसीह के पास है। तो इस दुनिया में जब तक मैं हूँ, सांसारिक दुनिया में हूँ, मैं परदेसी और खुद को यात्री जानकर जीऊं, ताकि बाइबल तो कहती है अभिलाषाओं में से जो आत्मा युद्ध करती है उससे बचे रहो। अभी युद्ध कहाँ होता है? युद्ध अभिलाषा में, युद्ध वासना में, युद्ध फीलिंग्स में, युद्ध भावनिक बातों में होती है। अगर हमारा स्पिरिट स्ट्रांग है, अगर हमारा आत्मिक जीवन अगर तगड़ा है, तो ये जो भावनात्मक बातें आएगी, शायद किसी स्त्री के पास पुरुष भावनात्मक बातों से आएगा या पुरुष के पास स्त्री भावनात्मक बातों से आएगी, कुछ गलत फीलिंग्स से आएगी, गलत अभिलाषाओं से आएगी। अगर तुम्हारा और मेरा आत्मिक जीवन जो तगड़ा है, और वो तगड़ा कब होता है? जब मेरे अंगों को, मैं रोमियो 6:12 से लेके 14 में जो दिया है, मेरे अंगों को परमेश्वर को वेपन ऑफ राइचियसनेस बोल के अगर मैं समर्पित करता हूँ, तो उन्हीं अंगों को खुदावन इस्तेमाल करता है हमारे जीवन से जो सांसारिक अभिलाषा हमारे शरीर के ऊपर हावी होने के लिए आती है, जो सांसारिक अभिलाषा हमारे शरीर को नष्ट करने के लिए आती है, जो सांसारिक अभिलाषा जो पाप को जन्म देकर हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करने के लिए आती है,
उनसे युद्ध करने के लिए यही बातें हमें शक्तिमान करती है। हालेलुया। आज हम दो बात देखेंगे। पापमय बातों पे जीवन होने की ये बातों तो हमने देखे, उसके अलावा और दो बात मैं बताना चाहता हूं। पाप से भागने को भी बोलता है परमेश्वर, अब पाप को कुचलने के बारे में बोला जाता है। अभी भागना कैसे है, भागना कब है और कुचलना कैसा है, ये दो बातें हम देखेंगे। पाप से भागना, पाप से कुचलना, पाप का सामना नहीं करना। हम शारीरिक दशा में पाप का सामना नहीं कर सकते। युद्ध हमारा नहीं, युद्ध खुदावन का है। अगर खुदावन का युद्ध है, अगर युद्ध उसका है, फतेह हमारी है, तो मुझे आज आपको बताना है कि हमारे परमेश्वर को युद्ध करने के लिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में ज्यादा से ज्यादा अवसर देना जरूरी है। मेरे जीवन में सांसारिक बातों को ज्यादा महत्व है या परमेश्वर की बातों को महत्व ज्यादा है, उसके ऊपर मेरा स्पिरिचुअल वारफेयर डिपेंड है। अगर मैं कहने के लिए कहता हूं लेकिन मेरे जीवन में सांसारिक बातें कुट कुट कर भरी हुई है और मैं कहता हूं मैं आत्मिक हूं, तो कुछ नहीं होगा। ये संसार की अभिलाषा आएगी, मेरे आत्मा को हराएगी और मेरे शरीर के ऊपर हुकूमत चलाएगी। लेकिन अगर मेरा आत्मिक जीवन खुदावन के साथ ठीक ठाक है, मैं खुदावन की बातों में मेरा जीवन कुट कुट कर भरता हूं, जब संसारिक अभिलाषा आएगी तो मेरा आत्मा उस संसारिक अभिलाषा को मार गिराएगी और मेरे शरीर के ऊपर मेरा आत्मा जो परमेश्वर ने दिया हुआ है वो हुकूमत करेगी। डोमिनियन स्पिरिट के ऊपर नहीं होना चाहिए, डोमिनियन फ्लेश के ऊपर होना चाहिए। शरीर के ऊपर हमारी आत्मा का हुकूमत होना चाहिए, ना कि आत्मा के ऊपर शरीर का हुकूमत होना चाहिए। ये बहुत गहराई की बातें हैं, इसलिए आप थोड़ा सा गहराई से इस वचन के ऊपर अध्ययन करो। तो आज चलते हम आत्मा की बातों से पापमय बातों को मारना, कुचलना या भागना, दो बातें आज देखेंगे। तो उसके लिए पहले हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और वचन 22। 2 4 बार 2 है। दूसरा तीमुथि दूसरा अध्याय और वचन 22। 2 तीमुथि चैप्टर 2 एंड वर्स 22 यू कैन रीड। बाइबल कहती है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। क्या कहा है? जवानी की वासनात्मक बातों से, जवानी की लालसाओं की बातों से, फिर जवानी की लालसा, फिर शरीर का जो वासना है, हवस या धन दौलत की आस या खुद का नाम, वो भी कह सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि महत्वपूर्ण बातें जवानी की लालसाओं से, अभिलाषाओं से भाग। ऐसा कैसा कहता है परमेश्वर का कलाम? हमें तो यीशु के नाम में सामना करने को बोला है, लेकिन कहीं पर परमेश्वर कहता है सामना कर, कहीं पे कहता है भाग। अगर भागेगा तो यूसुफ बनेगा, अगर सामना करेगा तो सैमसन बनेगा। अगर भागेगा तो मिस्र में यूसुफ जो राष्ट्र का पंतप्रधान बन गया, भागा, बदनाम हो गया, नंगा हो गया, दुनिया के दृष्टिकोण में गुनहगार हो गया। लेकिन यही भागना कुछ समय के बाद उसे मिस्र का पंतप्रधान बना दिया गया, और जिस मिस्र में वो भाग रहा था, कुछ समय के बाद सारा मिस्र क्या, सारी दुनिया यूसुफ के पीछे भाग रही थी अनाज के लिए। लेकिन इसी बात को जब हम देखते हैं कि सैमसन का जीवन, सैमसन भागा नहीं, तो सैमसन दलीला की गोद में सब कुछ भूलकर, शर्म, हया, अपनी कॉलिंग, अपना अनॉइंटिंग, अपने परमेश्वर को भूलकर वो दलीला की गोद में वासनात्मक बातों में, हवस में डूबकर, दलीला का मतलब है दुनिया, वर्ल्ड, सांसारिक अभिलाषाओं से भागने को कहा है, लेकिन सैमसन सांसारिक अभिलाषा में मगन हो गया। आज बहुत सारे लोग हैं इन सांसारिक अभिलाषाओं में मगन हो जाते, इसीलिए दलीला जिसे दुनिया कहा जाती है, वही फलिश्तियों को, मतलब शैतान के दूतों को पकड़वा देती है। और बाइबल कहती है कि सैमसन, उसने अपना जो रहस्य था, जो सीक्रेट था, उसने वहां पर जो भी खुफिया बात थी, उसने जो परमेश्वर ने बताई हुई वो दलीला को बता दी, और दलीला ने उसके बाल के 7 बटाओं को, बालों की बटाओं को काट दिया। सैमसन की शक्ति चली गई। उसने फलिश्तियों को बुलाया, बाइबल कहती है फलिश्तियों ने आकर उसकी आंखों को फोड़ा और उसे फलिश्तियों के बंदीगृह में, उसे फलिश्तियों की चक्की
पीसने के लिए, आटा निकालने के लिए काम पे लगा दिया। क्यों हुआ? 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 22 कहता है, जवानी की अभिलाषा से भाग। अब भाग, उधर से भाग, अब कुछ दूसरी बातों का पीछा कर। अभी पीछा किसका करना है? अब भागना किससे? अभिलाषाओं से, वासनाओं से भागना है। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, शुद्ध मन के लोगों को ढूंढ, जो प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ, दुनिया के साथ नहीं, शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म मतलब राइचियसनेस, क्योंकि धर्म के हथियार मिल जाए। नंबर 2 विश्वास, नंबर 3 प्रेम, नंबर 4 मेल मिलाप का पीछा कर। आज का जवान दूसरी बातों का पीछा कर रहा है। शुद्ध मन से प्रभु का पीछे चलने वाले को तो छोड़ दिया, उसके साथ साथ ना वो लोग ना धर्म मतलब राइचियसनेस, खुदा की बातें, वचन का पीछा नहीं कर रहा है, विश्वास का पीछा नहीं कर रहा है, प्रेम, परमेश्वर के प्रेम का पीछा नहीं कर रहा है, मेल मिलाप का पीछा नहीं कर रहा है, तो सारी बातें उल्टी हो रही है। इसीलिए शैतान उनको उल्टा कर करके मस्त पीट रहा है। उनके जीवन में आज जहां पर उनको असफलता मिल रही है, उसके पीछे का कारण यही होगा कि वो सांसारिक अभिलाषाओं से भागने रहे। अभी यही पौलुस तीमुथियुस को, एक जवान तीमुथियुस जो है, तीमुथी को वो भागने की सलाह दे रहा है। अब रोमियो की किताब में देखो क्या कहता है। रोमियो का 8वां अध्याय और वचन 12 और 13 गौर से सुनो। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम आत्मा के कर्जदार है, क्योंकि आत्मा के उद्धार के लिए यीशु मसीह ने सूली के ऊपर अपना बलिदान या अपनी कुर्बानी दी है। आगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अगर तुम शरीर को खुश करने के लिए अपनी शरीर की लालसा, अपनी शरीर की चाहत, अपने शरीर की संतुष्टि, अपने मन को अच्छी लगने वाली बातें, अपने मन को खुश करने वाली बातें, अगर उसके अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को अगर आप मारोगे, मतलब मर्डर करने को बोला है यहाँ पे। किसका मर्डर करना है? हमारे भीतर काम करने वाली सांसारिक शारीरिक बातों को, वो अभिलाषाओं को। और अगर हमें हमारे भीतर अगर कोई बात आती है, लालच आती है, खुद का ईगो, प्राइड आता है, एरोगेंट स्वभाव आता है, या सिंफुल थॉट्स आते हैं, अगर इन चीजों को अगर मारना है तो हमारी आत्मा की तलवार को धार होनी चाहिए। फिर वो आत्मा की तलवार क्या है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपके भीतर या आपके सामने अगर कोई लालसा आ रही है, तो भले वो शरीर की हवस की लालसा है या कोई धन की लालसा है, तो आपको वो वचन पता होना चाहिए 1 कोरिन्थियों 3:16 के अनुसार कि मेरा परमेश्वर का मंदिर मेरा शरीर है, इसमें ये गलत बातों को जगह नहीं है। हम उस वचन की तलवार से, उस आत्मा की तलवार से जब उसे मार देते हैं तो वो बातें हमारे शरीर पर हावी नहीं होती है, तो हमारा आत्मा शरीर पे हावी रहता है और शरीर कंट्रोल में रहता है और आत्मा हुकूमत करता है। हमें किसको हुकूमत करने देना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर जी ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, बड़े बड़े जगह पर प्रार्थना विनती दी जाती है। मुझे आपको बताना है, किसी की प्रार्थना से इन सब बातों पे आप जयवंत नहीं होंगे। आपको खुद आपकी लड़ाई लड़नी होगी। ये लड़ाई आपको खुद, आपकी व्यक्तिगत स्तर पे आपको ये लड़ाई लड़नी होगी। और जो व्यक्तिगत स्तर पे ये लड़ाई जीतेगा उसको ही परमेश्वर स्वर्ग में बड़े बड़े इनाम देगा। वो महिमा का मुकुट, वो महिमा का ताज, वो राज्यों के ऊपर अधिकार, जिन्होंने ये अधिकार प्राप्त किया है। और एक वचन हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों का किताब, वहां पे पौलुस क्या कहता है देखो, 9वां अध्याय और वचन 26 और 27। 1 Corinthians chapter 9 and verse 26 and 27। इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं हूं। समझ में आ रहा है? आज बहुत सारे जवान दौड़ रहे, पैसे के पीछे, नौकरी के पीछे, छोकरी के पीछे, इन सब बातों के पीछे आज सब लोग भाग रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। पौलुस कहता है मैं दौड़ता हूं लेकिन मेरे पास लक्ष्य है, मैं निशाने की दौड़ दौड़ता हूं।
है ना, वो गीत में भी आप कहते ना, वो गीत में जैसे वीरेंद्र पाटिल का जो गीत है, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। फिलिप्पियों की 3 अध्याय वचन 14 में कहता है कि मैं पिछली बातों की ओर भूल कर आगे की बातों की ओर ध्यान लगाकर मैं ऊपर का जो इनाम मुझे मिलने वाला है उसे प्राप्त करने के लिए मैं निशाने की दौड़ दौड़ता हूं। आज बहुत सारे लोगों के पास उनका निशाना नहीं है, वो केवल दौड़ रहे, वो कोई यहां दौड़ रहा है, कोई वहां दौड़ रहा है, एवरीबॉडी इज रनिंग, बट they don't have proper vision and proper ambition। आपके पास आपका विजन और आपका एम्बिशन होना चाहिए। If you have proper vision, Lord will provide every provision. Don't worry about any provision। अगर आपके पास परमेश्वर की दी गई वो लक्ष्य के साथ, आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका मेरा उद्देश्य ये होना चाहिए, कुछ भी हो मेरे जीवन से मेरा परमेश्वर बढ़ता रहे। तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। लक्ष्य ही नहीं है। पौलुस क्या कहता है, देखो पौलुस तीमुथियुस को कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भागने के लिए कहा है। इन पापमय बातों से, वासनामय बातों का सैमसन के जैसे सामना करोगा तो अंधा होकर चक्की पीसेगा, लेकिन यूसुफ के जैसे भागेगा तो भले मिस्र के जेल में जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा सारी दुनिया तेरे पीछे भागेगी। कौन सी जरूरत है तेरी, क्या चुनाव है तेरा, आज तुझे वो देखना होगा। यहाँ पे वो कहता है कविंतियों का 1 कविंतियों 9 वो कहता है इसलिए मैं तो इसी से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं है, मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आया था, कोई बात नहीं। पौलुस यहां पे कहता है कि मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं, मेरा लक्ष्य, आई हैव माई प्रॉपर विजन, आई नो व्हाट इज माई एम्बिशन। व्हाट इज योर एम्बिशन, व्हाट इज योर विजन। वो कहता है मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं, और आगे जाके कहता है वो, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। रेसलिंग, हवा को नहीं मारता हूं, मेरा हर एक मुक्का शैतान का दांत तोड़ देता है, मेरा हर एक मुक्का शैतान की आंख फोड़ देता है, मेरा हर एक मुक्का शैतान की नाक को तोड़ देता है। ये कह रहा है वो, मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं। आज बहुत सारे लोग हैं दौड़ रहे लेकिन लक्ष्य से भटक गए, जिन्होंने शुरुआत तो की आत्मा में लेकिन अभी जयवंत हो रहे संसारिक शारीरिक बातों में। जो पहले प्रभु के लिए मर मिटने की बात करते थे वही लोग अभी दुनिया के कंफर्ट जोन में हवाई बातों में घुल मिल गए हैं। ये बात बहुत ही खतरनाक बात है, ये बात बहुत ही खतरनाक बात है। आज अगर तुम्हारे और मेरे पास अगर वो खुदावन ने दिया गया वो योग्य लक्ष्य है, वो लक्ष्य उद्धार के दिन हमें मिला गया है, वो लक्ष्य ये है आखिरी सांस तक परमेश्वर से वफादार रहे, विश्वासी बन, क्योंकि जो आखिरी तक टिकेगा वही उद्धार पाएगा। क्या मेरा जीवन आज बैलेंस है? क्या मैं मेरे जीवन में परमेश्वर के साथ संगति में सही रीति से चल रहा हूं? क्या मैं अपवित्र बातों को त्याग करके मेरी इच्छाओं को, मेरी लालसाओं को, मेरे चैन आराम को महत्व ना देते हुए मेरे खुदावन को मेरे जीवन में अगर मैं ऊंचा उठाता हूं, क्या मेरे जीवन में मैं पापमय बातों को अधिक महत्व देता हूं लेकिन खुदावन की बातों से दूर जीवन जीता हूं, तो मेरे लिए यहाँ पे पौलुस आगाह कर रहा है कि आज मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं, मैं लोगों के जैसे हवाओं को मुक्के नहीं मारता हूं। तो मैं जब भी मुक्का मारता हूं तब मैं लूसीफर और उसकी सेनाओं को पीटता हूं।
समझ में आ रहा है? अब आगे देखो क्या कहता है, परंतु, गौर से सुनो, जब परंतु आता है ना तो समझना है, बट जब आता है तो समझना है आपको कि बात बहुत ही गंभीर है। जब भी परंतु यह शब्द आया ना पौलुस के राइटिंग में, आपको समझना है कुछ तो भी वो वहां पर हमें यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, उस वचन पे अट्रैक्ट कर रहा है कि हमें समझना है। वो कहता है परंतु मैं अपनी देह को मारता कुटता और वश में लाता हूं। क्या कहता है? मैं अपनी देह को मारता कुटता। और थोड़ी देर पहले हमने रोमन्स 8:13 में देखा, वो कहता है कि अगर तुम शरीर की क्रियाओं को आत्मा से मारोगे तो जियोगे। और यहाँ पे वही पौलुस करिन्थियों की कलीसिया को 9वां अध्याय वचन 27 में कहता है, मैं मेरे देह को मारता कुटता हूं और उसे वश में रखता हूं। मैं पूरा कंट्रोल लेता हूं शरीर पे। कैसे? मेरा आत्मा शरीर के ऊपर पूरी तरह से, मेरा आत्मा शरीर की बातों पर पूरी तरह से कंट्रोल लेता है। आज आपकी कौन सी बातों पे कौन कंट्रोल ले रहा है? आपकी आत्मा शारीरिक बातों पे कंट्रोल ले रहा है या आपकी शारीरिक बातें आपकी आत्मिक बातों पे कंट्रोल ले रही है? ये आपको थोड़ा ये मैथमेटिकली सोचना होगा। अगर आप कहते हैं कि आपकी इच्छा बहुत अच्छी है, हाँ परमेश्वर मैं आपके लिए ये बातें छोड़ दूंगा, मैं ये बातें नहीं करूंगा, आपकी इच्छा अच्छी है, आपकी इच्छा अच्छी है, लेकिन अभिलाषा, फीलिंग्स एंड इमोशंस दे फाइट विथ योर विल। और वेयर इज योर विल? योर विल इन योर स्पिरिट। सो हाउ कैन यू overcome upon feelings and emotions when your spiritual life becomes strong? अगर आपका पवित्र जीवन, आपकी आत्मा जब एक सामर्थ्यशाली रीति से चलती रहती है, आपकी इच्छा जब उस बातों से एक्टिव हो जाती है, और जब शारीरिक बातों से अगर कोई वासना, अगर कोई फीलिंग्स, अगर कोई भावना आती है, और जब आपकी इच्छा और आपकी पवित्र जीवन की आत्मा अगर ये बलवान है, तो क्या होता है पता है? ये बात होती है जो पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता कुटता और उसे वश में करता हूं। आज आपके वश में क्या है? आपके वश में शरीर, आपके वश में है? शरीर आत्मा के वश में है या आत्मा शरीर के वश में है? थोड़ा सा बहुत समझाने वाला मैसेज है ये, लेकिन बहुत जरूरी मैसेज है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यही बातों का प्रैक्टिस करेंगे ना तो यीशु मसीह जब आएगा ना, उसे फक्र महसूस होगा तुम्हें और मुझ पर। वो हमें उठाएगा और कहेगा, वाह मेरे भले और विश्वासी पुत्र और कन्या, तेरे प्रति मैं खुश हूं, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, क्योंकि तूने तेरे जीवन में शरीर को वश में रखा है और आत्मा को हुकूमत दी है। लेकिन अगर आपने आत्मा को अगर महत्व नहीं दिया और शरीर को महत्व दिया, तो ये बातें आपको रैप्चर में लेकर नहीं जाएगी। क्या कहता है? आगे पढ़ेंगे, मैं देह को मारता और कुटता वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ये मैं खुद के लिए भी लागू करता हूं। अगर मैं आपको बता रहा हूं तो मेरा व्यक्तिगत जीवन वैसा होना चाहिए। अगर मैं आपको सिखा रहा हूं तो मेरा व्यक्तिगत जीवन वैसा होना चाहिए। अगर मेरा वैसा जीवन नहीं है ना, तो मुझे कोई हक नहीं है आपको बताने का। पौलुस वही बात कर रहा है। अगर मैं इन बातों पे अगर जय नहीं पाया हूं, अगर मैं इन बातों पे अगर जयवन नहीं हुआ हूं, तो मैं अगर आपको सिखाता हूं तो मैं निकम्मा हूं। ये मुझे भी लागू है, सबको लागू है। इसलिए अगर हम किसी को अक्ल सिखाते हैं, किसी को अगर कहते कि बाबा ये मत कर वो मत कर, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्या मैं वही कर रहा हूं? क्या जो मैं दूसरे को ना करने के लिए मना कर रहा हूं वही बातें मैं कर रहा हूं? क्या दूसरे को मैं पाप में बातों के बारे में बताऊं कि क्या उसी बातों में मैं गिरा हूं? क्या
पौलुस का जीवन इतना पावरफुल जीवन है ना, वो कोई भी बात हो, मैं भी हमेशा मेरी प्रार्थना क्या होती पता है, प्रभु मैं जो प्रचार कर रहा हूं ना, मेरा जीवन उसके अनुसार चलने वाला हो और प्रचार के बाद और दुगनी रीति से चलने वाला हो। केवल प्रचार करना मतलब वो तोते की पोपट पर जैसा तोतेगिरी होती है, तोता जैसा मिठू मिठू करता है, जो सिखाया जाता है बस उतना बात करता है। आज बहुत सारे प्रचारक मिठू मिठू करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उनका पर्सनल लाइफस्टाइल वैसा नहीं होता है, कुछ उल्टा ही दिखता है। क्यों? क्योंकि वो प्रचारक तो है पौलुस के वचन के अनुसार, वो निकम्मे प्रचारक है, वो सफल प्रचारक नहीं है। सुनने वाले भी निकम्मे होते और बोलने वाले भी निकम्मे होते। फिर अगर हम में बदलाव नहीं है, अगर कोई प्रचार मेरे जीवन में अगर बदलाव नहीं लाता है, अगर मेरा प्रचार कन्विक्शन को लेकर नहीं आता है, अगर आपको एहसास नहीं दिलाता है, तो वो प्रचार कुछ काम का नहीं है। अगर मुझे एहसास है तो मैं आपको एहसास दिलाऊंगा, अगर मुझे एहसास नहीं है तो मेरा जीवन व्यर्थ है। तो चलते हम आगे। जो बातें हमने देखी, जिस तरीके से 2 तीमुथियुस 2:22 में कहता है अभिलाषाओं से भागो, रोमन्स में दिया है रोमन्स 8:13 में दिया है मारो। अभी करिन्थियों का उसका 9वां अध्याय में देखा, पहला करिन्थ 9:27 में कूटो, रोमन्स में मारो, करिन्थियों में कूटो और तीमुथियुस में भागो। ये 3 क्रिया बताइए पाप के खिलाफ। अगर आपका व्यक्तिगत जीवन पावरफुल है, अगर आपका प्रार्थना जीवन पावरफुल है, अब ऐसी कोई अभिलाषा है तो आप उसको कूट सकते हो, मार सकते हो। लेकिन अगर आपको समझ रहा है कि ये बातें मुझ पे हावी हो सकती है, मैं यहां पर शायद गिर सकता हूं, तो मुझे आपको बताना है भाग सकते हो। दुनिया के दृष्टिकोण में भले आप भगोड़े बनोगे, लेकिन खुदावन के दृष्टिकोण में आप पवित्रता की चाल चलने वाले बनोगे। क्या हुआ? थोड़ा सा हम यूसुफ के पास जाएंगे, फिर हम सैमसन के पास जाएंगे, और उसके बाद मैं एक राजा के पास आपको लेकर जाऊंगा। वो राजा ने क्या जबरदस्त काम किया ना, उसके सामने आने वाली अभिलाषा को जबरदस्त काम किया उसने। चलते उत्पत्ति का 39 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 39 एंड वर्स 9। यूसुफ पोटीफर की स्त्री को बता रहा है, यूसुफ जवान है, पोटीफर की स्त्री जवान है, घर का माहौल खाली है, कोई नौकर घर में नहीं है, दुनिया के दृष्टिकोण से एकदम सुनहरा मौका है, व्यभिचार करने के लिए खुद मालकिन तैयार है, वहां पे लालाए थे। लेकिन यूसुफ क्या कह रहा है, देखो, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, अब उसने तुझे छोड़, गौर से सुनो, हे मालकिन तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा है, तुझे छोड़ बाकी सब मुझको दिया अधिकार में। इसलिए भला है कि मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी और उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। तब वो वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और वहां से बाहर निकल गया। उस स्त्री के हाथ में उसका वस्त्र था। शायद उस स्त्री को लगा रहेगा कि अरे ये मर्द है क्या नहीं। दुनिया ने जब उसको उस नंगे हालत में देखा होगा तो दुनिया उसके ऊपर हंसी होगी। और उसका मालिक आने के बाद इस स्त्री ने उसके ऊपर गलत आरोप लगाकर, गलत उसके ऊपर एलिगेशंस लगाकर उसको जेल में डाल दिया गया। पवित्रता की चाल चलने का परिणाम उसको जेल जाना पड़ा, उसे वहां से भागना पड़ा। 2 तीमुथियुस 2:22 के अनुसार वो भागा, अभिलाषा का सामना नहीं किया, वो भागा। और भागने का परिणाम क्या मिला? जेल। लेकिन एक समय आया, केवल मिस्र नहीं तो सारी दुनिया यूसुफ के पीछे भाग रही थी खाने के लिए। मिस्र का हर एक व्यक्ति यूसुफ को सलाम करता था। क्यों? क्योंकि उस सांसारिक अभिलाषा से वो भागा और शुद्ध मन से वो परमेश्वर का प्रेम, विश्वास, मेल मिलाप और धर्म का पीछा करता रहा। इसीलिए एक दिन
परमेश्वर के सारे आशीष और अधिकार पीछा करते हुए उसके जेल में आए। जिस जेल में उसको बलात्कारी बोलकर डाल दिया गया था, उसी जेल से जब वो बाहर निकला तो उस देश का पंतप्रधान बोल के बाहर निकला। जवानों को स्पेशली मुझे बताना है, शायद कुछ सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा, शायद कुछ बातों में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, शायद दुनिया आपको शायद नपुंसक समझेगी, शायद दुनिया आपको बहुत ओल्ड फैशन का व्यक्ति समझेगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक समय आएगा वही दुनिया आपको सलाम करेगी और कहेगी, हाँ सच में तू परमेश्वर यीशु का पुत्र है या परमेश्वर यीशु की कन्या है। हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण बातें है ये। फिर उसके बाद चलते हम सैमसन के पास। सैमसन जो न्यायों की किताब में बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 एंड वर्स 19, पूरा नहीं पढ़ेंगे, समय कम है। शास्त्रेचं पुस्तक 16 अध्याय वचन 19, न्यायों का किताब 16 अध्याय वचन 19, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 वर्स 19। तब उसने मतलब दलीला ने उसको अपने घुटनों पर सुलाया। कहा सुलाया? उसकी मांडी पर, उसकी गोदी पर सुलाया। सैमसन अभिषिक्त, नाजीर, इजराइल का न्यायी, इजराइल को छुड़ाने वाला दलीला की गोद में सोया है। वासना की गोद में, हवस की गोद में, शारीरिक अभिलाषा की गोद में, जिसे भागने के लिए कहा था लेकिन उसके आगोश में सोया हुआ है। और बाइबल कहती है कि एक मनुष्य को बुलवा कर उसके सिर के 7 लटे को मुंडवा डाला। उसका रहस्य, जो भी खुफिया बात थी, वो बात को उसने निकाल लिया, सीक्रेट निकाल लिया कि सैमसन के बालों में उसकी ताकत है। वो 7 बटों को मुंडवा दिया, लटों को मुंडवा डाली, अब वो उसको दबाने लगी, अब वो निर्बल हो गया। तब उसने कहा, शमशोन बलिष्ठ तेरा घात में। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। यहाँ पे एक वचन सुनता हूं ना मैं, मुझे बहुत दर्द होता है। सबसे बड़ा लॉस क्या है बन गया जिंदगी का, ये लॉस यहाँ पर है। वो तो जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। क्यों चला गया? हम कहते हैं कि कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला। यहोवा जो उसे गधे की मुख की हड्डी से 1000 लोगों को मारने की ताकत देता है। यहोवा उन 300 लोमड़ियों की पूंछ को बांधकर, उसमें मशाल बांधकर पलिश्तियों के खेत को जलाने का ताकत देता है। यहोवा उसे उस नगर का गेट उठाने की ताकत देता है। लेकिन यहोवा क्यों छोड़कर गया? इसका कारण पूछोगे ना तो उसका कारण एक लाइन में, परमेश्वर को सब बातें बर्दाश्त होती है लेकिन अपवित्रता बर्दाश्त नहीं होती है। हबक्कुक नबी कहता है परमेश्वर को पाप बर्दाश्त नहीं होता है। उसने अपने पुत्र के ऊपर वो ताड़ना क्यों लाई? क्योंकि उसको उसका पुत्र ने दिखा, पुत्र ने सारे जहां के पाप को अपने ऊपर ले लिया था। इसीलिए परमेश्वर ने अपना मुख अपने पुत्र से हटा दिया था, क्योंकि परमेश्वर सब देख सकता है, पाप नहीं देख सकता है। उसको पाप सहन नहीं होता है। वो पवित्र है, अब वो पवित्रता देखना चाहता है। अब वो हमारे जीवन में से ही ऑलवेज वॉचिंग होलीनेस। क्या मेरे जीवन में से मेरा परमेश्वर जब ढकता है, जब ताकता है, क्या मेरे जीवन में से वो पापमय बातें दिखती है, वो लतें दिखती है, वो वासना पर विचार दिखते हैं, वो खुद का घमंड दिखता है, जो गलत निर्णय लेकर चलने वाली बातें हैं, अशुद्धता बातें दिखता है? क्या मेरे जीवन से परमेश्वर पवित्रता दिखता है? मुझे ये वचन जब मैं पढ़ता हूँ, जब भी सैमसन के ऊपर प्रचार करता हूँ ना, ये वचन पढ़ने के बाद मेरा दिल टूटता है। कितना बड़ा नुकसान हुआ उसका, उसके जन्म के लिए कितनी बड़ी योजना परमेश्वर ने बनाई, कितने अद्भुत बातें परमेश्वर ने की। लेकिन जब अब यहाँ पर आते, बाइबल कहता है वो तो न जानता था, वो नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। यहोवा कब उसके पास से चला गया? जब वो दलीला की गोद में गिर के उसने दलीला को परमेश्वर का राज प्रकट कर दिया, उसी वक्त यहोवा उसको छोड़ के चला गया। बटे काटना तो, बाल काटना तो दूर रह गया, उसके पहले शक्ति प्रोवाइडर, पावर प्रोवाइडर, ही लेफ्ट हिम। सामर्थदाता उसको छोड़ के चला गया। अब आगे देखो क्या हुआ। तब
पलिश्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। अब उसे गज्जा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। 1000 लोगों को गधे की हड्डी से मारने वाला निर्बल हो गया। 300 लोमड़ियों को पकड़कर उनके अंदर मशाल को जलाकर पलिश्तियों के खेत को जलाने वाला उसे बेड़ियों में जकड़ दिया गया। जो दुनिया का आटा निकालने वाला मार मार कर वो शत्रु के जेल में बंदीगृह में उनका आटा पीसने लगा। क्यों? आज बहुत सारे बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े अभिषिक्त दास, उनकी हालत आज सैमसन के जैसे वो अभिषिक्त तो नाम के अभिषिक्त है जिनका दर्शन देखने वाली आंखें धुंधली हो गई, अंधी हो गई। जो परमेश्वर के राज्य में काम करने वाले अभी और दुष्ट के राज्य में आटा पीस रहे। क्यों? अपने जीवन में पाप से भागने के लिए कहा था। दलीला की आगोश में बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का, अपनी पवित्रता को गवा दिया और जैसे दलीला की आगोश में चले गए, यहोवा ने, यीशुआ ने, पवित्र आत्मा ने उनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्या छोड़ने का कारण है? इसलिए अजीजों, मैं ये जो टॉपिक लेकर आया हूं, शायद आज के डेट में आप सोचते रहेंगे कि पास्टर सब जाने लोग हीलिंग के ऊपर बोल रहे, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर बोल रहे, बहुत सारे एनकरेजमेंट के मैसेजेस दे रहे हैं, लेकिन आपका मैसेज ऐसा क्यों आ रहा है? मुझे परमेश्वर का आत्मा यही बात बता रहा है, मेरे लोगों को जाके बता मैं पवित्र हूं और मैं चाहता हूं कि वो भी पवित्र बन जाए। वास्तविक में प्रॉपर पवित्र नहीं हो सकते, लेकिन पवित्रता की आप बनने की कोशिश करते रहेंगे। उस कोशिश के दौरान जब मेरा प्रभु आएगा, तुम्हारा प्रभु आएगा, हम सबको साथ लेके जाएगा। सैमसन ने अपनी ताकत गवा दिया, लेकिन ताकत से पहले उसने यहोवा को गवा दिया। हमारा सब कुछ चला जाए, लेकिन हमारे पास हमारा परमेश्वर है ना। अगर दुनिया की शानो शौकत से दुनिया बनाने वाला मेरे साथ है, तो दुनिया की बातें मेरे पास आएगी। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि पहले आप उसके धर्म राज्य की खोज करो, बाकी बातें तुम्हारे पास आए। फर्स्ट यू सीक हिज राइचियसनेस एंड किंगडम, ऑल थिंग्स एडेड इन यू। अगर हम उसके नीतिमत्व, उसके धर्म राज्य की खोज करेंगे तो सारी बातें हमारे भीतर आएंगी। लेकिन आज मनुष्य भटक गया है, वो दुनिया की बातों के पीछे धर्म राज्य को छोड़ दिया है, इसीलिए परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है। वो नाम के कहलाते है तो अभिषिक्त, केवल नाम के अभिषिक्त है, काम के अभिषिक्त नहीं है। वो नाम के विश्वासी है, काम के विश्वासी नहीं है। क्यों? आज दलीला के सामने उन्होंने अपना राज खोल दिया है। अभी यहाँ पे हमने देखा यूसुफ भागा, सैमसन सो गया। सैमसन दलीला के आगोश में सो गया, इसीलिए वो दुर्बल हो गया। लेकिन यूसुफ वहां से भाग गया, इसीलिए वो मिस्र का ही नहीं तो उस जमाने में सारी दुनिया का मसीहा बन गया। सारी दुनिया मिस्र में गई थी अनाज के लिए। क्यों? क्योंकि उसका वो डिसीजन, शायद उस दिन उसके एज के जवान नौकर थे, उन्होंने कहा होगा अरे यूसुफ पागल है तू, तुझे इतना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला था, उसका फायदा करने का था, तूने गवा दिया। लेकिन यूसुफ की नजरें इन छोटी मोटी चिरीमिरी बातों पे नहीं थी। यूसुफ की नजर परमेश्वर के पास से जो इनाम मिलने वाला था उस इनाम की ओर थी। इसलिए इस छोटी मोटी बातों के लिए जवानों कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपनी वर्जिनिटी को पवित्रता के साथ संभाल के रखो, क्योंकि खुदावन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। हालेलुया। एक ऐसे राजा को देखेंगे आप। ये राजा कैसा है पता है? जो हमने पहला कोरिन्थियों 9:27 में पढ़ा था। पौलुस कहता है कि मैं मेरे शरीर की लालसाओं को मारता हूं, कूटता हूं और उसे वश में करता हूं। ये राजा का नाम है यहू। आपने सुना है उसका नाम? यहू नाम का राजा, जब बाइबल कहती है जब इलिया निराशा में गिरकर जब बेरशेबा के जंगल में भाग गया था, अब वो कहा कि प्रभु बस हो गया, अभी मुझे नहीं करना है सेवा। तो परमेश्वर ने उसको स्वर्गदूत के द्वारा रोटी और पानी खिलाया, एक बार नहीं 2 बार। अब क्या हुआ? जब वो होरेब पर्वत पे गया तो खुदावन ने उससे बात की और कहा आराम के ऊपर हजाएल नाम के राजा को अभिषेक करके राजा नियुक्त कर, और यहू को इजराइल के ऊपर राजा बनाकर राजा नियुक्त कर, और तेरे जगह पे एलिशा को अभिषेक करके नबी नियुक्त कर।
तो उसमें जो एक राजा था यहू के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। जो 10 मिनट बचे हुए वो 10 मिनट में हम यहू का जीवन देखेंगे। यहू की सेवकाई शुरू होने से पहले इजराइल का राजा आहाब, जो इजबेल का पति था, एकदम जोबू का गुलाम था। इजबेल से उसने शादी किया, वही उसने गलत किया। इजबेल जिस राजा की बेटी थी वो सिदोन का राजा, आशेरा और बाल मूर्तियों का सेवक, एक पुजारी, उसकी बेटी के साथ, उस राजा के साथ आहाब ने शादी की। अब शादी करने के बाद ही इजबेल के जो नखरे छकरे जो थे ना, उस नखरे छकरे में उसकी आगोश पे जाकर उसकी जो मादक बातें और उन सब बातों से आहाब उससे इतना उसके सामने एकदम क्या कहते हैं लाचार बन गया। जैसे शादी किया, इजबेल ने जान कहकर या डार्लिंग हनी कहकर आहाब को उसी रात अपनी मुट्ठी में ले लिया। हमारे महाराष्ट्र में कहा जाता है ना कि बहुत सारी लड़कियों को शादी से पहले कहते पहली रात में पति को अपने कब्जे में ले ले। अब ये इजबेल उस स्पिरिट की थी, ये स्पिरिट वहां से आया हुआ है, सिदोन से आया हुआ है। इजबेल ने बराबर एक ही रात में आहाब को ऐसे अपनी चंगुल में ले लिया। इजबेल एक शारीरिक लालसाओं का दर्शक है। उसने आहाब की शरीर के ऊपर कंट्रोल ले लिया और उसकी आत्मा को पूरी तरह से दबा दिया। अब उस दिन से आहाब, बाइबल कहती है, इजराइल में किसी ने इतना घिनौना पाप किया नहीं। उतना घिनौना पाप बाइबल कहती है, पहला राजा उसका 16वां अध्याय वचन 31 से अगर हम देखते हैं कि नाबाल के पुत्र यरोबाम के पापों में से चलना, हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल के लिए भवन शबरोन में बनवाकर उसने बाल की एक वेदी बनाई और आहाब ने एक आशेरा भी बनाया। वरन उसने इस्राएल के राजाओं से बढ़कर जो उसके पहले थे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने का काम किया। अब यही आहाब है, ये इजबेल वही है जो इलिया को मारने के पीछे थी। कितने सारे नबियों को उसने मारा था। ये वही इजबेल थी जो यहोवा के नबियों को मारने वाली थी। ये वही आहाब था जो इजबेल का सुनकर इलिया को मारने के लिए तैयार था। लेकिन जब आहाब मर गया, आहाब के लिए इलिया ने, आहाब और इजबेल के लिए इलिया ने भविष्यवाणी की थी किस तरीके से मरेंगे। अब जैसे इलिया का, बाइबल कहता है, इलिया का उठाना जाना और यहू का वहां पर हम देखते हैं कि अभिषेक होना, यह सब होने के बाद जब यहू आता है आहाब मरने के बाद, आहाब एक युद्ध में यहोशाफाट राजा के साथ युद्ध के लिए जाता है, वहां पर आहाब मर गया। वो मरने के बाद ये जो इजबेल है ना, ये इजबेल विधवा हो गई। इजबेल विधवा हो गई, बेवा हो गई, बेवा। अब बेवा होने के बाद आपको समझना चाहिए कि अगर एक रानी विधवा हो गई है तो उसको कैसा रहना चाहिए। लेकिन जब उस राज्य में यहू इजराइल का राजा बनकर जब आ रहा था तो वो सीन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा राजा उसका 9वां अध्याय और वचन 9-30। जब यहू इजराइल को आया, यहू राजा इजराइल को आया, तब गौर से सुनो, तब आने के बाद भी समझना है, कुछ तो भी सीरियस बात है, परंतु तब कब ये सब बातें है ना, तो आपको समझना है कुछ तो भी सीरियस मैटर है यहाँ पे। तब इजबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा। देखो यहाँ पे एक बेवा है, एक विडो है, एक विधवा है जिसका पति थोड़े ही दिन पहले मर गया है, जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसके मोहब्बत के कारण वो परमेश्वर के नबियों को मारने को भी तैयार था। उसका पति मरने के बाद, उसका डार्लिंग इस दुनिया से जाने के बाद क्या हो गया देखो। जब उसने सुना यहू आ रहा है, यहू आने का सुनने के बाद उसने आंखों को सुरमा लगाया, मस्करा लगाया, फाउंडेशन लगाया, एकदम सज सवर के, एकदम ऐसा उसने अपना पहराव बनाया। वो पहराव देखो, अपनी सिर सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। अपनी मुंबई भाषा या पूर्ण भाषा में क्या बोलूंगा पता है,
वो खिड़की में से यहू को लाइन मारने लगी। खिड़की में से यहू को लाइन मारने लगी। उसको क्या लगा, अरे ये इजराइल के राजा क्या है, मेरी सुंदरता के सामने अगर आहाब लाल टपकाता था तो यहू भी लाल टपकाएगा। चलो नो प्रॉब्लम, आहाब मर गया, यहू तो आ गया। ये सोच में थी, मतलब व्यभिचार की देवी थी वो, पाप से भरी हुई वो व्यभिचार की देवी थी वो। जिस आशेरा मूर्ति की उपासना करती थी वो उस तरीके से गंदगी से बनी हुई मूर्ति थी वो। अब इजबेल तो मर गई, लेकिन उसकी आत्मा आज भी बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत सारे सेवकों को बर्बाद करने के पीछे लगी हुई है, जिसका सबूत हमें प्रकाशित वाक्य में मिलता है। इस टॉपिक के ऊपर हम मंडे के दिन और गहराई में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको यह बता के मैं खत्म करता हूं। क्या हुआ, वो झांकने लगी। जब यहू फाटक में होकर आ रहा तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर देखा, मेरी ओर कौन है, कौन? इस पर 2-3 खोजे, उसकी ओर आंख झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। तब उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू को कुछ छींटे दीवार पर गिरे और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको अपने पाँव से लताड़ दिया। तब वो भीतर जाकर खाने पीने लगा। अब उस सापित स्त्री को देख लो, उसे मिट्टी दे दो, वो तो राजा की बेटी है। जब वो मिट्टी देने के लिए गए, उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेलियों को छोड़कर उसका कुछ ना पाया गया। अंततः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, तब यहोवा का यह वचन है जो उसने उसके दास तिशबी एलिया से करवाया था कि इजबेल का मांस इजराइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे। अभी देखो, समझो, खत्म हो गया टॉपिक। मैं इसको कनेक्ट करूंगा आगे, इसमें डीप में लेकर जाएंगे थोड़ा सा। अभी आप इधर देखेंगे, यहू भी जवान है, राजा है, युद्ध जीत कर आया है, अभिषेक होकर आया है, इजराइल की यह रानी है। लेकिन यहू ना उसकी आंखों से क्या पता नहीं, मुझे 5 मिनट और बढ़ाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। नीति वचन में जाना पड़ेगा। नीति वचन, एक ही मिनट, नीति वचन 6 अध्याय वचन 25। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए। कटाक्ष से मतलब आंखों ही आंखों में इशारा करती है। उसकी वो स्टाइल थी, उन आंखों के द्वारा उसने आहाब को अपना कुत्ता बना के रखा था, अपनी पति को। कितने साल तक उसका पति उसका गुलाम बन के चलता था, क्योंकि उसकी आंखों में वो नशा थी। कुछ लोग आंखों से मारते, आंख मारते, आंखों की नशाओं में करते, लेकिन बाइबल क्या कहती, 6:25 नीति वचन में, उसकी सुंदरता को देखकर, उसके अभिलाषा की ओर देखकर लालायत मत हो और उसके नृत्य कटाक्ष को उसको तू बलि मत गिरना। यहू ये बेखूबी जानता था कि ये स्त्री कौन है। यहू ने जैसे समझो खिड़की में से उसको झलक मारी होगी, इजबेल ने, उसकी आंखों का सुरमा, उसके बाल संवारना, शायद उसके कपड़े या थोड़ा सा खुला हुआ अंग, ये देखकर वो दिखाना चाहिए, she tried to seduce him। वो उसको आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहू वो नहीं था। यहू 1 कोरिन्थियों 9:27 के अनुसार मारने उठने वाला था, यूसुफ भागने वाला था, सैमसन गोद में जाके सोने वाला था। लेकिन यहू ने क्या किया बताए? यहू ने कहा, कौन है मेरी साइड से? ये जो बला मुझे आकर्षित कर रहे ना, इसको उठा के पटक दो। दूसरे माले पे होगी शायद वो। उन खोजों ने क्या किया पता है? उन खोजों ने इजबेल की आज्ञा मानने वाले, उनको पता चला इसका राजपाट खत्म हो गया है, अभी यहू राजा आया है, हमें यहू का सुनना पड़ेगा। उन 4 खोजों ने क्या किया? इजबेल को पकड़ा होगा। इजबेल बोलती रहेगी मुझे मत करो, लेकिन इजबेल का समय मुकर्रर हुआ था, जो एलिया तिशबी ने, जो नबी ने भविष्यवाणी की थी कि इजबेल को कुत्ते खाएंगे अगर कोई इन वासना की बातों से बाहर नहीं गिरेंगे, उनके कुत्तों की मौत मिलेगी। एलिया तिशबी ने, एलिया नबी ने जो भविष्यवाणी की थी इजबेल के लिए, क्योंकि यही इजबेल से डर के मारे एलिया उस बेरशेबा के जंगल में भाग गया था। जीजो
बहुत गलत काम करने वाली स्त्री के अंदर वो स्पिरिट थी। आप भले इज़बेल उस जमाने में मर गई, लेकिन उसकी आत्मा आज भी दुनिया में बहुत सारी जगह पर वहां पे तहस महस कर रही है। लेकिन इज़बेल की आत्मा को तहस महस करने के लिए हमें यहू की आत्मा में चलना होगा, जो उसे उठा के पटक के मार देता है। कोई भी वासना, कोई भी अभिलाषा, कोई भी अट्रैक्शन जब आपकी ओर आता है तो उसको उठा के पटको। यीशु के नाम में वो सामर्थ्य है। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो आप वहां से भाग जाओ। उसका सामना करना है तो उसके लिए आपको वो जिगर रखना होगा। आपको फिर किसी स्त्री के सामने पुरुष का आकर्षण हो या पुरुष के सामने स्त्री का आकर्षण हो, फीमेल के सामने मेल का आकर्षण हो, मेल के सामने फीमेल का अट्रैक्शन हो। यहू ने क्या कहा? तेरी ये झलक के ऊपर मैं फिदा नहीं होऊंगा, तेरी नशीली आंखों का मुझ पर नशा नहीं चलेगा, तेरे सुंदर चेहरे से मैं आकर्षित नहीं होऊंगा। मुझे पता है इज़बेल तेरी औकात क्या है। इसीलिए उसको कहा गया, खोजोगे कौन है मेरी ओर से, फेंक दो उन्हें नीचे। और उसने इज़बेल को फेंक दिया। इज़बेल जगह पे मर गई। उसका खून घोड़ों के टापों पर और घोड़ों के शरीर पर दीवार पर गिरा। अब उल्टा घोड़ों ने अब उसको कुचल के मार दिया। और जब जाकर उसने वो मरती है जिंदा है देखा नहीं, यहू बोला ऐसी आकर्षक बातों को मैं लात मारता हूं। ऊपर जाके वो खाना खा रहा था और कहा जाके देखो उसको दफनाओ, मरी रहेंगी अभी वो। आपके जीवन में आने वाली लालसाओं को पूरी तरह से खत्म कर दो। उसका गला घोट दो, उस लालसाओं का, उन वासनाओं का, उन सब बातों का जो मुझे गुलाम बनाती है। तुम और मैं अगर परमेश्वर के स्वतंत्र पुत्र और कन्या है, ये बातें मुझे गुलाम नहीं बनाना चाहती। बाइबल कहती है इज़बेल का क्या बचा था पता है? ये हथेलिया, पैर की एड़िया और ये खोपड़ी, इतना ही बचा था। बाकी पूरा क्या दर्शक है ये? इस हुस्न पर उसको गुरूर था ना, जिस हुस्न के ऊपर घमंड था ना, वही हुस्न कुत्ते खा लिया। वही हुस्न कुत्तों ने खा लिया। क्या बचा उसके अंदर? उसको लगा जैसे मैंने आहाब को अपना कुत्ता बना लिया था। सीधा बोलता हूं मैं, आहाब को जैसा गुलाम बनाकर कुत्ता जैसा वो मेरे सामने लाल टपकाता था, मैं यहू को भी ये बनाऊंगा। लेकिन यहू वो नहीं था जो उसके सामने लाल टपकाए, यहू ने उसको ही टपका दिया। हालेलुया। यहू के स्पिरिट में आज बच्चे चाहिए हमारे। यहू के स्पिरिट में हमारे विश्वासी चाहिए। यहू के स्पिरिट में हमारे सेवक चाहिए, जो इज़बेल की सुंदरता से मोहित नहीं होंगे तो इज़बेल को पकड़ के उठा के पटक डाले। ऐसे यहू के स्पिरिट में चलने वाले जवान हमें चाहिए। अगर ऐसे आएंगे, मैं इसको और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करूंगा अगले मैसेज में, मंडे को हम इसके ऊपर देखेंगे। तब तक आप परमेश्वर के वचन को संभाले रखो। जो मूल वचन हमने लिया है भजन संहिता 119:11 है, खुदावन मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, इसलिए तेरा वचन मैंने मेरे हृदय में संभाल के रखा। वो वचन क्या है? परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं और तुम पवित्र हो जाए। वो वचन क्या है? मेरा शरीर उसके पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो वचन क्या है? परमेश्वर को अपवित्र बातें बर्दाश्त नहीं होती है। वो वचन क्या है? कि मैं उसकी आज्ञा के अनुसार चलूं। इन वचन की तलवार को संभाले रखो। जब भी आपके सामने अगर पोटीफर नाम की अगर कोई स्त्री आती है तो वहां से भाग जाओ। वो अगर अभिलाषा आती है तो वहां से भाग जाओ। दलीला नाम की अभिलाषा आती है तो उसको कुचल दो। अगर इज़बेल नाम की अभिलाषा आती है तो उसको पटक दो। हालेलुया। सिंपल वे में बताया है। ये करोगे, दुनिया की दृष्टिकोण में शायद आपको दुनिया महत्व नहीं देंगी, लेकिन स्वर्ग के फरिश्ते आपको सलूट करेंगे। सलूट। प्रभु आपको इस वचन में संभाले रखे, पवित्रता की चाल चलने के लिए पवित्र आत्मा हर कदम, हर क्षण, हर समय आपकी अगुवाई करे, आपको महिमा से महिमा में और कृपा से कृपा में लेकर जाए। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू।